परम शांति। आत्मा मायाजीत कब बनती है? आत्मा माया में रहकर मायाजीत कब बनती है? तो सबसे पहले तो मायाजीत बनने की पूरा प्रोसेस ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ ये तो कॉमन चीज हो गई है, सब मानते हैं, कोई सोल मानता है, कोई रूह मानता है। तो आत्मज्ञान आने से आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए उसको धीरे धीरे कर्मयोगी बनना पड़ता है। कर्म करते करते हर पल उनको अपना लक्ष्य याद रहता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है मायाजीत बनना, और मायाजीत बन के मुझे कहाँ जाना है उसका लक्ष्य ज्ञान में आता है कि मुझे ब्रह्मांड में जाना है, गैलेक्सी में जाना है, यूनिवर्स में जाना है, ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाना है, मल्टीवर्स में जाना है, मल्टीवर्स से बाहर जाना है, 100 कला में जाना है, 200 कला में जाना है, 500 कला में जाना है, 1000 कला में जाना है, या बेहती कला के परम धाम में जाना है। ये ज्ञान होता है, लक्ष्य होता है। उसको आत्मा को पता होता है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, तो मुझे बेहद की कला के परम धाम में जाना है। मैं 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा हूँ, जो मैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हूँ 198 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में आई हूँ। तो ये सब कुछ उनको नॉलेज चाहिए, सब कुछ बेहद के विष का नॉलेज चाहिए। और जब बेहद के विष का नॉलेज होता है तो आत्मा हमेशा, जैसे ब्रह्म ज्ञानी होता है, शास्त्रों में लिखा है ना ब्रह्म ज्ञानी, तो पूरे दिन ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। पूरा ये अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म स्वरूप में मुझे जाना है। ब्रह्म स्वरूप माना परम धाम में जाना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, कैवल्य ज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूपम, इनको केवल ज्ञान रहता है। तो शिवोम शिवोम, तो मैं शिव की रचना हूँ। मैं शिव हूँ मतलब शिव की रचना हूँ। तो शिव कहाँ रहता है? परम धाम में। तुम्हारा बाप जो रचना और रचयिता, तो जहाँ रचना ये चाहती है कि मैं शिवोम शिवोम, तो वहाँ शिव के पास चली जाती है। कोई कहता है मैं विष्णु को याद करता है, तो विष्णु के पास चली जाती है, विष्णुपुरी में चली जाती है। तो जिसको तुम भूतों को याद करोगे, भूतों को, मगर ज्ञानी तो आत्मा, हम बेहद की आत्माओं की बात करते हैं, हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्य में पक्के होते हैं। ज्ञान पक्का होता है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को जीवन में धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना माना ज्ञान को जीवन में धारण करना। मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है पहला। मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना कर्मयोगी जीवन में बिता के। तो पहला लेसन है, मैं आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। केवल आत्मा हूँ नहीं, बेहद की आत्मा हूँ। और मुझे कहाँ जाना है? तो बेहद की कला के परम धाम में जाना है। कौन ले जाएगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के परम पिता मुझे ले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनेंगी, सर्वस्व त्यागी बनेंगे, सब कुछ त्याग देंगे, मतलब विश्व कल्याण में लगाएंगे। ऐसा वैसा नहीं, तो जाएंगे तो सब कुछ जाएंगे। देखो माया जीत तो अंत में सब समय ऐसा आएगा, समय सबको बदल देगा, समय तुम्हारा टीचर बनेगा। समय ऐसा डंडा माया 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 से डंडा मारेगी कि तुम परमात्मा को याद करोगे। तुम सीधे साधे परमात्मा को याद नहीं करोगे, सही ढंग से परमात्मा को याद नहीं करोगे, तुम आत्मस्वरूप नहीं बनोगे, स्व परिवर्तन नहीं करोगे। विश्व परिवर्तन की बात छोड़ो, विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्व परिवर्तन करो। तुम स्व परिवर्तन नहीं करोगे तो माया उसको डंडा मारेगी, माया उसको पकड़ती है। कौन पकड़ता है? माया। माया के अनेक रूप है, तो माया अनेक रूपों से माया ऐसी कमजोर आत्माओं को पकड़ती है जो ज्ञान में कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, कभी माया। तो ऐसी आत्माएं बहुत दुख दर्द भोगती है। कर्मों का हिसाब किताब जब सामने आता है तो आत्माओं को बहुत बड़ी सजा माया देती। माया माना अपने कर्मों के हिसाब किताब, अपने ही कर्म जब सामने आत्मा आती है तो लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, काय को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान नहीं है, अज्ञान रूपी अंधारों में सारी दुनिया है। तो पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान प्रकाश कहते हैं, वेद ज्ञान, वेद माना ज्ञान, वेदों का ज्ञान, जो पहले वेदों का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको ब्राह्मण कहते हैं।
जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्राह्मण उसको नहीं कहेंगे, इसलिए ब्रह्मज्ञानी को ही ब्राह्मण कहेंगे। बाकी तो सब युद्ध में हैं तो क्षत्रिय कहेंगे, पूरे दिन युद्ध लड़ते रहते हैं तो क्षत्रिय कहेंगे। व्यापार करते हैं, जीवन में व्यापार इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाते हैं, माया में फंसते रहते हैं। तो माया जीत बनने के लिए, माया में रहकर माया जीत बनना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। त्याग और तपस्या, बुद्धि से त्याग करना है, या बुद्धि से परम धाम को याद करो, बुद्धि से परम पिता को याद करो, तो उसके बाद जो है वो गुणातीत भावातीत है, तो वो तुम्हें भी ऐसा ही बनाएगा। तुम्हें गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे जाना पड़ेगा, इससे त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत तब बनोगे, तब माया से परे मायाजीत बनोगे, और मायाजीत बनोगे तो जगतजीत बन जाओगे। और जब जगतजीत बनती है आत्मा, तो फिर अपने लक्ष्य पे पहुंचती है। और लक्ष्य पे पहुंचना माना तुम बेहद के परमपिता को याद करते हो, तो बेहद के परमपिता के पास चले जाओगे, जो बेहद का परमपिता अपने बेहद के बच्चों के लिए लेने के लिए ऊपर धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर अपना विमान लेके खड़ा हुआ है, बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है। इसी तरह सभी अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की आत्माओं के रचयिता, जो स्थूल वतन को चलाने वाले हैं, उनके रचयिता सूक्ष्म वतन में है, वो अपना अपना पोर्टल खोल के खड़े हैं। पोर्टल माना विमान का दरवाजा खोल के सूक्ष्म वतन में खड़े हैं। सब अपने रचयिता को ढूंढ रहे, अपनी रचयिता अपनी रचना को ढूंढ रहा है। अपनी रचना कौन है, कहाँ है, मगर ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान सबसे पहला है सब्जेक्ट, ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञान सागर में डुबकी खाओगे तो ही, ज्ञान सागर में बार बार ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना ज्ञान होगा इतना ही सेवा होगी। और सेवा, ज्ञान योग सेवा से ही जीवन में धारणा आएगी। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की